हम में से कई लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं या फिर किसी सहकारी बैंक के सदस्य हैं। कभी सोचा है कि ये जो सोसाइटी के चुनाव होते हैं, मीटिंग्स होती हैं और कभी-कभी जो छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, वो आखिर किस कानून के तहत सुलझाए जाते हैं? तो आज हम उसी रूल बुक यानी महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए। जब भी कोई एक्ट या अधिनियम जैसा शब्द सुनाई देता है तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी और ही भाषा में बात कर रहा हो। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इस मुश्किल लगने वाली भाषा का ताला खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। असल में हर कानून को समझने की एक मास्टर की होती है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी भी कानूनी दस्तावेज को खोल सकता है, फिर चाहे वो कितना भी उलझा हुआ क्यों ना लगे। इसे एक तरह का लीगल जीपीएस समझ सकते हैं। जैसे गूगल मैप्स किसी अनजान शहर में रास्ता दिखाता है, ठीक वैसे ही ये फ्रेमवर्क कानूनी दांवपेच के जंगल में सही मंजिल तक पहुंचाएगा। इसके लिए बस 4 सीधे साधे सवाल पूछने होते हैं। तो ये रहे वो 4 सवाल। पहला, आखिर इसका मकसद क्या है? जैसे ट्रैफिक कानून का मकसद है कि सड़क पर सब सुरक्षित रहें। दूसरा, ये किन लोगों पर लागू होता है, मतलब ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों पर। तीसरा, नियम क्या हैं कि भाई रेड लाइट पे रुको, जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता दो। और चौथा, रेफरी कौन है, मतलब ट्रैफिक पुलिस। देखा है ना कितना आसान। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस जीपीएस को असली सड़क पर उतारने का समय आ गया है और हमारी मंजिल है महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम। तो चलिए देखते हैं कि ये चाबी इस ताले को खोल पाती है या नहीं। तो इस एक्ट का मकसद क्या है? देखिए, चाहे कोई हाउसिंग सोसाइटी हो या अमूल जैसी बड़ी सहकारी संस्था, ये सब इसी कानून की नींव पर खड़ी हैं। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि सब कुछ मिलकर बराबरी और एक सदस्य एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर चले। अब आता है हमारा दूसरा सवाल। इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन हैं? देखिए, किसी भी सहकारी समिति में 3 मुख्य किरदार तो हमेशा ही होते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन है? चलिए इसे एक क्रिकेट टीम की तरह समझते हैं। सबसे पहले हैं सदस्य, ये टीम के मालिक भी हैं और फैंस भी। फिर आती है प्रबंध समिति, ये है टीम के कप्तान और खिलाड़ी, जिन्हें सदस्य ही चुनते हैं रोजमर्रा के काम करने के लिए। और आखिर में है रजिस्ट्रार, ये हैं अंपायर, जो ये पक्का करते हैं कि पूरा खेल नियमों के हिसाब से ही हो रहा है। अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए किसी सोसाइटी में चुनाव समय पर नहीं हो रहे, या सेक्रेटरी हिसाब किताब नहीं दे रहा, या फिर किसी सदस्य के साथ नाइंसाफी हुई है। तो फिर शिकायत लेकर किसके पास जाना चाहिए? हमारे अंपायर असल में हैं कौन? तो जब कोई भी समस्या खड़ी होती है तो किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि गलत जगह जाने का मतलब है समय, पैसा और एनर्जी, सब कुछ बर्बाद। इसे ऐसे समझिए, रजिस्ट्रार एक तरह से स्कूल के प्रिंसिपल की तरह हैं। अगर सोसाइटी की एजीएम नहीं हो रही या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, मतलब जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, तो शिकायत प्रिंसिपल यानी रजिस्ट्रार के पास जाती है। लेकिन अगर 2 सदस्यों के बीच कोई बड़ा कानूनी झगड़ा हो जाए तो मामला कोर्ट पहुंचता है। सीधी सी बात है, रजिस्ट्रार प्रशासन देखते हैं और कोर्ट विवाद सुलझाता है। तो ये है वो सुनहरा नियम जिसे याद रखना है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रशासनिक मुद्दे रजिस्ट्रार के पास, कानूनी विवाद कोर्ट के पास। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये बहुत काम आएगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब हम रजिस्ट्रार कहते हैं तो इसका मतलब किसी एक इंसान से नहीं होता। ये एक पूरी सरकारी मशीनरी है, एक पिरामिड की तरह। और अगर गलत लेवल पे शिकायत कर दी तो अर्जी वहीं की वहीं खारिज हो सकती है। चलिए इस पिरामिड को ऊपर से नीचे देखते हैं। सबसे ऊपर यानी शिखर पर पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए एक ही बॉस है, कमिश्नर और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। ये इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उनके ठीक नीचे आते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार। ये एक्सपर्ट्स की तरह होते हैं जो किसी खास सेक्टर को देखते हैं। जैसे कोई बैंकिंग का एक्सपर्ट है, कोई हाउसिंग का, तो कोई चीनी मिलों या क्रेडिट सोसाइटियों का। अब थोड़ा और नीचे रीजनल लेवल पर आते हैं। महाराष्ट्र को 9 बड़े डिवीजनों में बांटा गया है, जैसे पुणे, नासिक, कोंकण। हर डिवीजन का अपना एक बॉस होता है जिसे डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार या डीजेआर कहते हैं। हर डिवीजन के अंदर कई जिले होते हैं और हर जिले का अपना एक डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार यानी डीडीआर होता है।
ये अपने जिले की सभी सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन, ऑडिट रिकॉर्ड्स और चुनावों पर नजर रखते हैं। और आखिर में पिरामिड के सबसे निचले और हम सबके लिए सबसे जरूरी लेवल पर आते हैं असिस्टेंट या डिप्टी रजिस्ट्रार। ये हमारे सबसे करीबी सरकारी अधिकारी हैं जो तालुका या शहर के वार्ड में बैठते हैं। 99% मामलों में पहली शिकायत इन्हीं के पास जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा पिरामिड समझना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि कानून की दुनिया में, जैसा कि यहाँ लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो पहला बचाव लेता है वह यह है कि प्राधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है, अगर कोई गलत ऑफिस पहुंच गया तो सामने वाला वकील सबसे पहले यही कहेगा कि इन्हें तो ये केस सुनने का हक ही नहीं है और मामला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए, किसी भी समस्या को सुलझाने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है सही दरवाजा खटखटाना। अपने मुद्दे के लिए सही अधिकारी को पहचानना आधी जंग जीतने के बराबर है। इसलिए अगली बार शिकायत करने से पहले अपना होमवर्क जरूर कर लेना चाहिए। तो अब ये नक्शा, ये लीगल जीपीएस हम सब के पास है। अब अपनी सोसाइटी को एक नई नज़र से देखा जा सकता है। क्या सोसाइटी का मैनेजमेंट सही रास्ते पर है? क्या नियम कानून का पालन हो रहा है? देखिए, ये जानकारी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक ताकत है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।